हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो जिससे हमने कल थ्योरम पढ़ी थी और टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम भी पढ़ा था, वही हम यूज कर रहे हैं। फर्स्टली यहाँ पे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड व्हिच एड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k and vector b is equal to I plus 2j minus k and vector c is equal to 3i minus j plus 2k। ठीक है, क्या फाइंड आउट करने हैं? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो वॉल्यूम पैरेललोपाइड का क्या था हमारे पास? वेक्टर a b एंड c। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट सबसे पहले वेक्टर a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 2 -3 और 4। फिर वेक्टर b की 1 2 एंड -1। फिर वेक्टर सी की आ जाएगी हमारे पास 3 -1 एंड 2। ठीक है, अब हम इसका यहाँ पे डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे। 2 × 4 -1 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू ये हो गया हमारे पास 2 और ये प्लस 3 और ये हो गया प्लस 4 इंटू -1 और -6। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4 -1 3 इंटू 2 6 और ये हो गया 5 इंटू 3 15 और यहाँ से हो गया 4 इंटू 7 28 माइनस का। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 7। ठीक है, तो जब भी हम किसी वॉल्यूम या किसी का एरिया लिखते हैं तो वहाँ पे हम माइनस साइन हटा देते हैं। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा? +7 क्यूबिक यूनिट्स। किस फॉर्म में? न्यूमेरिकल फॉर्म। ठीक है, अब आता है सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। शो दैट द वेक्टर a माइनस 2b प्लस 3c, सेकेंड है -2a प्लस 3b माइनस 4c एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर 3b और प्लस 5 वेक्टर c आर कोप्लेनर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन तीनों को कोप्लेनर प्रूफ करना है। तो इसको मान लिया वेक्टर p, इसको माना हमने वेक्टर q और इसको मान लिया हमने वेक्टर r। ठीक है, तो हमने इनको वेक्टर लेट कर लिया p q एंड r। तो हमें क्या कोप्लेनर प्रूफ करना है? कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए अगर हमारे पास क्या आ जाए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि a डॉट जो b क्रॉस c हमने किया था कल, वो a डॉट b क्रॉस c जो है वो क्या हो हमारे पास? दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि किस फॉर्म में? a b और c। ठीक है, ये क्या आ जाए? 0। इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए? 0। तो हम इसे किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास b क्रॉस c, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? p q और r इनकी जगह पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पहले q क्रॉस r, तो q क्रॉस r हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू रखी? q की, और क्रॉस में किसकी? वेक्टर r की। ठीक है, अब हमने इनकी दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करवाई, तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास, देखो -2 इंटू a क्रॉस a। तो a क्रॉस a हमारे पास क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि सेम के साथ सेम क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं, जैसे i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0 एंड k क्रॉस k इज इक्वल टू 0। तो सेम वेक्टर की जब सेम वेक्टर के साथ में हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? 0। तो जहाँ भी हमारे पास सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आएगी वहाँ हम क्या कर देंगे? 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आ रहे हैं -2 इंटू a क्रॉस a, ये 0 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सेकंड के साथ करवाया तो -2 इंटू -3 6 a क्रॉस b, फिर इसकी करवाई सेकंड के साथ में, तो ये हो गया -10 a क्रॉस c। फिर नेक्स्ट का करवाया तो ये आ गया हमारे पास 3 इंटू b क्रॉस a, और ये नेक्स्ट b क्रॉस b आएगा, तो ये हमने 0 कर दिया पहले यहाँ पे। उससे नेक्स्ट है हमारे पास 3 इंटू 5 15 b क्रॉस c। फिर नेक्स्ट की करवाएंगे तो ये आ गया -4 c क्रॉस a, और नेक्स्ट हो गया प्लस में 12 c क्रॉस b, और लास्ट c क्रॉस c आएगा, इसलिए हमने उसको 0 पुट कर दिया। यहाँ पे हमने लिखा भी है प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे कि a क्रॉस b है, तो जब हम हमारे पास जो b क्रॉस a है उसको हम a क्रॉस b लिखेंगे तो विद क्या आएगा? नेगेटिव साइन, क्योंकि इसका रूल तो यही है। ठीक है, तो इसको हम
चेंज कर लेंगे, यहाँ पे जो उल्टा है उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3a क्रॉस b, ठीक है। फिर ये है हमारा 15b क्रॉस c और ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 12b क्रॉस c, तो ये बच गया 3b क्रॉस c। ये है माइनस का 10a क्रॉस c, तो ये हो जाएगा प्लस का 4a क्रॉस c, तो प्लस का बच गया हमारे पास यहाँ पे 6, यानी कि इसको चेंज किया तो 6 प्लस का लिया, तो अगर माइनस का लेंगे तो ये फिर वो आ जाएगा a क्रॉस 6 इंटू सी क्रॉस a, ठीक है। तो ये आ गया हमारा Q क्रॉस R। अब इसकी किससे डॉट करवानी है, P के साथ, तो यहाँ पे आ गया हमारा P डॉट Q क्रॉस R। तो P की वैल्यू रखी हमने यहाँ पे और यहाँ पे डॉट में Q क्रॉस R की। अब इसकी करवा दो डॉट प्रोडक्ट दोनों की। तो फर्स्ट में हम A के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू A डॉट A क्रॉस B, तो उसको हम इस कॉम्पैक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा A B, नेक्स्ट क्या आ जाएगा प्लस में 3 इंटू A B C प्लस में 6 इंटू A C A, ठीक है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट इसके साथ करवाएंगे तो ये आ गया माइनस का 6 BA B और फिर नेक्स्ट से करवाएंगे तो माइनस का 6 BB C, ये आएगा BB C, 6 इंटू 2 12 BCA, तो BCA। इसी तरह से हम 3 की C के साथ करवा देंगे इनकी। अब देखो हमने कल किया था एक क्वेश्चन, वहाँ पे क्या था कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम आ जाते हैं, 2 वेक्टर क्या हो हमारे पास, या तो पैरेलल हो या फिर सेम हो, तो वो कॉम्पैक्ट हमारा क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जहाँ भी हमारे पास सेम है वहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। BA B BB C, ठीक है, ये CCA CBC, ये सारे क्या हो जाएंगे 0। अब जो बाकी टर्म बचती हैं वो हमने यहाँ पे रखी, तो ये आ रहा है हमारे पास 3 इंटू ABC, नेक्स्ट माइनस का 12 BCA और प्लस का 9CAB, ठीक है। ये जो है इसको हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ये, अब ये देख लो कि ये साइक्लिक है या नहीं है। देखो A के बाद क्या है B के बाद, क्योंकि ये हमारे पास किस फॉर्म में ABC, तो इसी फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए तो यहाँ पे क्या है, साइक्लिक फॉर्म वही है AB, उसके बाद क्या आता है C के बाद ABC, तो यानी कि किस फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है, तो इसको हम पॉजिटिवली यहाँ पे लिख सकते हैं ABC। अब देखो प्लस के 12 है ABC और माइनस के 12 ABC, तो दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमने वेक्टर लिए थे PQR वो कैसे हमारे पास यहाँ पे कोप्लेनर, ना कि हमारे पास PQR स्वयं 0 हैं और Q और R हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करवाई है, तो हमने यहाँ पे देखा है दिस इज नॉट पैरेलल, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट A प्लस B प्लस C प्लस A का कॉम्पैक्ट दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ABC। तो यहाँ पे हमने सिमिलर जैसे हम अभी क्वेश्चन किया है उसी की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने लेट किया यहाँ पे P Q एंड R, तो PQR हमने इसको लेट कर लिया। फिर वही हमें क्या प्रूव करना है, कोप्लेनर के फॉर्म में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वही कर रहे हैं, तो वही करना है हमें। ये क्या किया यहाँ पे Q क्रॉस R, तो Q क्रॉस R B प्लस C क्रॉस A, इनकी जब हम क्रॉस करवाएंगे तो ये आएगा हमारा B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस C, वो 0 हो जाएगा और प्लस C क्रॉस A, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, P के साथ डॉट करवानी है, तो ये आ गया P डॉट Q क्रॉस R, तो P हमने रखा यहाँ पे A प्लस B और इंटू में Q क्रॉस R, ठीक है। तो यहाँ पे रखो, पहले A के साथ करेंगे तो A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस A, तो ये A और A डॉट C क्रॉस A, तो A। सिमिलरली B के साथ कराएंगे तो ये आ जाएगा B A और BCA। तो जहाँ भी हमारे पास सेम है, ठीक है,
जहाँ भी जो वेक्टर सेम है जिस कॉम्पैक्ट में, उसको हम क्या कर देंगे यहाँ से 0, और जो बाकी बचता है उनको यहाँ पे लिख लेंगे। तो कौन से A B C, और सेकंड कौन सा बच रहा है हमारे पास B C A। बाकी सब में सेम सेम आ रहे हैं, 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम। तो इनको हमने क्या रखा है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास ट्वाइस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ABC। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस करना है ABC को किस टर्म में, B क्रॉस C क्रॉस A एंड A क्रॉस B में। ABC को इनके क्रॉस की टर्म में शो करना है हमें। तो हमने लेट कर लिया कि जो वेक्टर A है वो हमारे पास क्या है, L इंटू बी क्रॉस C, M इंटू C क्रॉस A प्लस N इंटू A क्रॉस B, इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू L M N हमने क्या लिए हैं, स्केलर्स लिए हैं, तो इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो फर्स्टली हमने क्या किया कि जो वेक्टर A है इसको हमने बोथ साइड किससे, A के साथ में स्केलरली मल्टीप्लाई करवा दिया। स्केलरली मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट जब हम करवाएंगे तो यहाँ पे सबके साथ में होगी A डॉट दिस। तो यहाँ पे L क्या है, कांस्टेंट है, बाहर लिया A डॉट B क्रॉस C, तो क्या आ जाएगा A B C। M बाहर लिया तो ये A C A, N बाहर आ गया A B। अब देखो यहाँ पे 2 रो या फिर 2 कॉलम हमारे पास 2 वेक्टर क्या आ रहे हैं सेम, यानी कि ये भी 0 और ये भी 0, ये दोनों 0 हो गए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, L की वैल्यू। तो L की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे A B C के कॉम्पैक्ट्स। तो L क्या आ जाएगा हमारे पास A डॉट A अपॉन में कॉम्पैक्ट A B C। सिमिलरली हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को एक स्केलरली B से, और नेक्स्ट टाइम किससे, वेक्टर C से। तो किसकी M की और N की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी A डॉट B और नेक्स्ट A डॉट C। ठीक है। अब ये वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, जो हमने वेक्टर A लेट किया था वहाँ पे L M और N की, जो L M N की वैल्यू आई है हम वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, वेक्टर B लेट करेंगे तो वहाँ पे L1 M1 N1 लेके, और फिर B क्रॉस C क्रॉस A क्रॉस, तो L1 M1 और N1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे A के साथ में डॉट करवाई थी, वहाँ पे B के साथ में, एक बार वेक्टर A के साथ, वेक्टर B के साथ और वेक्टर C के साथ स्केलरली मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर B और वेक्टर C इस गेम फॉर्म में, B क्रॉस C क्रॉस A एंड A क्रॉस B की फॉर्म में। ठीक है, हुआ क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो कि शो करना है हमें कॉम्पैक्ट A B प्लस C और D प्लस C जो वेक्टर हैं उसको किस फॉर्म में, A B D, A B E और प्लस A E D और A C D और A C E। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया तीनों वेक्टर को। अब हमें ये पता है कि जब आप लेके चलते हो आपके पास हैं A B C। ठीक है। इसको किस फॉर्म में लिखते हो, वेक्टर A डॉट B क्रॉस C, इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो क्यों ना हम इसको भी यहाँ पे इसी फॉर्म में लिख ले कि वेक्टर A क्रॉस B प्लस C और डॉट D प्लस E। तो पहले तो हम इनकी क्रॉस करेंगे तो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ये डॉट D प्लस E एज इट इज। अब इसके साथ डॉट करवाएंगे तो A क्रॉस B डॉट D, A क्रॉस B डॉट E और फिर A क्रॉस C डॉट D और A क्रॉस C डॉट E। तो ये आ गया हमारे पास A B D A B E, और ये हो जाएगा A C D और ये A C E, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ वेक्टर A इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर B इज इक्वल टू I प्लस बी जे प्लस बी स्क्वेयर के, और C वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस सी जे प्लस सी स्क्वेयर के आर नॉन कोप्लेनर, एंड दिस डिटर्मिनेंट A स्क्वेयर 1 प्लस A क्यूब, B स्क्वेयर 1 प्लस B क्यूब, C स्क्वेयर 1 प्लस C क्यूब इज इक्वल टू 0। तो देन शो दैट कि A B C जो है वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। ठीक है।
तो हमें यहाँ पे वेक्टर ए बी और सी गिवन है, तो हमने क्या लिया, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 1a स्क्वेयर 1b स्क्वेयर और 1c स्क्वेयर, यही आएगा लिखा। और ये कैसे हमारे पास नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है यानी कि इनका जो डिटरमिनेंट है वो दिस इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। अब सेकंड हमारे पास ए स्क्वेयर 1 + a क्यूब बी स्क्वेयर 1 + b क्यूब सी स्क्वेयर 1 + c क्यूब जो है वो क्या गिवन है, जीरो गिवन है। तो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट को क्या कर देंगे, स्प्लिट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर 1 बी स्क्वेयर 1 सी स्क्वेयर 1 और प्लस में क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर a क्यूब बी स्क्वेयर b क्यूब सी स्क्वेयर c क्यूब। ठीक है, हो गया। तो फर्स्ट ये तो एज इट इज़ लिखा हमने यहाँ पे। अब देखो इसमें सेकंड डिटरमिनेंट में जो फर्स्ट रो है उसमें हम क्या कॉमन लिख सकते हैं, ए, सेकंड रो से क्या आ जाएगा बी और थर्ड रो से क्या कॉमन आ जाएगा, हमारा सी कॉमन आ जाएगा। तो क्या आ गया, ए बी और सी कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, 1a स्क्वेयर 1b स्क्वेयर 1c स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो 1a स्क्वेयर 1b स्क्वेयर 1c स्क्वेयर का जो डिटरमिनेंट है वो हमने क्या लिया, कॉमन। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1 और यहाँ पे प्लस में a b c इज इक्वल टू 0। और हमारे पास गिवन है कि दिस टर्म इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो पॉसिबिलिटी क्या बची, किसको 0 होना पड़ेगा, 1 + abc इज इक्वल टू 0। अगर ये हमारे पास 0 हो गया, इसको 0 रखा, तो ABC जो है उसको क्या होना पड़ेगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन को -1। ठीक है, दिस इज प्रूव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शो करना है दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोप्लेनर, दिस 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर एंड ABC आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर। कि ABC जो है वो कैसे हमारे यहाँ पे नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, बट दिस 4 आर कोप्लेनर। तो हमने क्या लिया, इन 4 को पॉइंट लेट किया कि पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D लेट कर लिया, और O हमने ले लिया कोई भी यहाँ पे ओरिजिन। तो OA, OB, OC एंड OD। तो ABC हमारे पास कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर हैं तो यानी कि AB, AC और AD जो है वो क्या होगा हमारे पास कोप्लेनर। अगर पॉइंट कोप्लेनर है तो AB, AC और AD को क्या होना पड़ेगा, कोप्लेनर। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, AB। AB क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर AB OB माइनस OA। तो ये आ जाएगा हमारे पास OB माइनस OA। तो A -2A -A -2B -3B -5B और +3C +C 4C। तो इसी तरह से हमने वेक्टर BC और वेक्टर CD हमने पोजीशन वेक्टर ये फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास उसी फॉर्म में जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि P, Q और R लेट किया था। तो Q क्रॉस R करो और P के साथ डॉट करवाए। तो हमने क्या करवाया यहाँ पे BC क्रॉस CD। तो इन दोनों की यहाँ पे क्या करवा दी, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, ये आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और फिर किसके साथ, AB के साथ में हमने क्या किया, इनकी डॉट प्रोडक्ट। तो AB की वैल्यू रखी और यहाँ पे BC क्रॉस CD की, इसके डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे यहाँ पे। तो जहाँ पे हमारे पास 2 वेक्टर सेम आ रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और जो टर्म बच रही है वो हमने यहाँ पे लिखी। तो यहाँ पे बच गया 2 × ABC और फिर उसके बाद आता है 30BCA और -32CAB। बाकी ये सेम वेक्टर है। ठीक है, अब देखो 30 और +2, तो ये हो गया 32 + K और 32 - K। तो दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि AB, BC और CD जो हैं वो कैसे हो गए यहाँ पे, कोप्लेनर। तो हैंस ABC जो 4 पॉइंट हैं वो कहाँ लाई करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर, थैंक यू।